जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और दोस्तों साथ साथ में आप लोग बताइएगा सबसे पहले कि आपके मुख में मार्क्स जो हैं, एक्यूरेसी जो भी है, कितने आ रही है आप सभी लोगों को। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करने जा रही हूँ। और मैं टाइम बता दूँ आपको, तो बज रहा है 11:30 दोस्तों, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और अब मैं अपना घर का जो काम फिनिश करके बैठी हूँ पढ़ाई करने। तो 11:30 बज रहा है दोस्तों। और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको मैं प्रिपेयर करूँगी। और हिंदी में क्या पढ़ना है दोस्तों, मैं तो आप सभी लोगों को बता दूँ। हिंदी में स्टार्ट में आज तो थोड़ा सा मैं तत्सम तद्भव और देशज विदेशज जो ये होते हैं इनको पढ़ूंगी। तत्सम तद्भव दोस्तों। तो वैसे तो मैं पढ़ ही रही हूँ, तो 2 दिनों से मैं हिंदी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, मतलब पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैं आज हिंदी जो सब्जेक्ट है, और हिंदी सब्जेक्ट जो मैं है उस किससे पढ़ती हूँ दोस्तों, तो जो आदित्य प्रकाशन है बुक, उसी से मैं अपना प्रिपेयर करती हूँ। मतलब क्योंकि उसमें प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं मॉक में दोस्तों, जैसे कि आरपीएफ में, एसएससी जीडी में जिस इसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या है आपको मॉक में देखने को मिलते हैं। चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगाएं, चाहे आप अदर कोई ऐप से कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐप से भी करती हूँ, टेक्स्ट बुक से भी लगाती हूँ, बट टेक्स्ट बुक से ज़्यादा लगाती हूँ। ऐप पर तो वीकली जो होता है उसी से लगाती हूँ, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। RWH चैनल है जो कि ऐप है, वहाँ से मैं करती हूँ। और काफ़ी हमारे साथी भी हैं जो वहाँ से अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करूँगी। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपका मॉक जो है वो कैसे जा रहा है। यूपीएसआई की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, यूपीएसआई की प्रिपरेशन या यूपीपी या जेल बॉर्डर की आप जिसकी भी कर रहे हैं, बट साथ साथ में तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वैकेंसी इन सभी की साथ में देखने को मिलेंगी। तो बस अब मैं अपना हिंदी जो है उसको पढ़ूंगी दोस्तों। मॉक में एक क्वेश्चन जो आया हुआ था, मैं जो यूपीएसआई का जो मॉक लगा रही थी उसमें तत्वों का जो एक क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे याद आ रहा है। आदर्शिका का तत्व पूछा गया था, वो मेरा रॉन्ग हुआ था दोस्तों। आदर्शिका दोस्तों, इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था। मुझे इतना तो याद नहीं है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था 2022 में कोई जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आदर्शिका का तत्व जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। ये मेरा रॉन्ग था, जो कि आदर्शिका जो तत्व है इसको हम इसका तत्व बनाएंगे तो ये आरसी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन देखिए आप कितना रॉन्ग, मैंने इसको आदर्शिका को आदर्श मतलब टिक किया था, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन। बट आदर्शिका को आप तद्भव शब्द में आरसी लिखेंगी। तो और क्वेश्चन एक और भी क्वेश्चन था, मैं जब जो जो मेरा रॉन्ग होते थे क्वेश्चन ना, मैं उसको क्या करती थी, स्क्रीनशॉट ले लेती थी तुरंत, या फिर उसको लिख लेती थी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर मॉक के कोई भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो आप कोशिश करें कि उन पे वर्क करें दोबारा, अगर आपके रॉन्ग होते हैं कोई क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वहाँ से, इसलिए वहाँ के कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। और अगर आपका कोई मैथ से क्वेश्चन रॉन्ग होता है, रीजनिंग से या हिंदी से या जीके जीएस या कोई भी अदर एग्ज़ाम, अदर कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर कोई रॉन्ग होता है उसको लिखें और दोबारा उस पर वर्क करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे हुए क्वेश्चन जो हैं आपको मॉक में देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों और भी था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ में पढ़ तो रही हूँ, बट मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ बाद में कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था, मैं साथ में इसके प्रिपेयर करती हूँ दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं बोलने जा रही हूँ इस तरीके के अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव नहीं है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें 4 ऑप्शन जो होते हैं एक ही जैसे लगेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई शब्द ऐसा ना मिले, और अगर चारों क्वेश्चन में आपको छांटना हो दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, अधिकतर रॉन्ग होते हैं। आप खुद ही, आप अगर मॉक लगाते हैं या लगाती हैं तो आप सभी लोगों को खुद ही पता होगा, इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन ये मैंने लिखा था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
जो मैंने लिखा था दोस्तों कि कौन सा तत्सम नहीं है, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन बोल रही हूँ, स्कंद है, कपोत है, ईर्ष्या है, हल्दी है। दोस्तों मुझे पहले समझ में आया था कि स्कंद हो सकता है, बट मैंने फिर सोचा नहीं, स्कंद नहीं, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें स्कंद, कपोत, ईर्ष्या एक जैसे थोड़ा सा लग रहे हैं तत्सम से, क्योंकि तत्सम और तद्भव का मतलब ही क्या होता है आप सभी लोग अगर पढ़े हैं बेसिक तो आपको पता होगा। क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो स्कंद नहीं हो सकता, ईर्ष्या नहीं हो सकता, ईर्ष्या है, ईर्ष्या लिखा हुआ है। और तो ये इसमें शब्दों में, चारों शब्दों में दोस्तों हल्दी जो है ये बिल्कुल अलग है, तो ये नहीं हो सकता तत्सम में, क्योंकि हल्दी तो हल्दी लिखा जाता है दोस्तों, और स्कंद, ईर्ष्या, कपोत जो है ये तत्सम है दोस्तों, क्योंकि इसको नहीं अलग से इसका चेंज किया जा सकता है तत्वों में। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मेरा रॉन्ग हो गया था। हल्दी जो है ये तत्भव है दोस्तों। तो इस तरीके एक क्वेश्चन और भी था, सांप, चिन्ह है, बीड़ा है, विस्मय है दोस्तों। इसमें कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? अब इसमें आप खुद बताइए कमेंट करके, सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। तो ये भी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, बट ये मेरा गलती से हुआ, इसमें मुझे समझ में आ गया था कि विस्मय है, क्योंकि सांप ही ऐसे ही लिखा जाता है, बीड़ा और चिन्ह भी, बट विस्मय ये तत्सम है क्योंकि ये तत्भव नहीं है, बाकी अलग हैं दोस्तों। तो ये मैंने बाद में इस पर क्या है सर्च किया था, तो बाद में देखा था, और बुक में तो मैं पढ़ती हूँ, यहाँ से भी मैंने देखा था, तो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग ही था। तो कहने का मीन्स ये है कि आज मैं तत्सम तत्व थोड़ा सा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि तत्सम और तत्व में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट मुझे कन्फ्यूज़न होता है, तो इस पर थोड़ा सा मैं कवर कर रही हूँ, इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। और तो दोस्तों तत्सम तत्वों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्या है, मैं आज स्टैटिक्स में भी थोड़ा पढ़ूंगी, स्टैटिक्स जो जीके है इसको भी पढ़ूंगी, दोनों सब्जेक्ट को तैयार करूंगी। तो सबसे पहले मैं हिंदी अपना प्रिपेयर कर ली हूँ, मैंने हिंदी को अपना पूरा फुल अपना 1 घंटे दिया है। और अब इसके बाद में दोस्तों अपना जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में कौन से टॉपिक क्या पढ़ना है दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने बोला भी आप लोगों को था कि जो स्टैटिक्स है वो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अब सॉरी अधिकतर एग्ज़ाम स्टैटिक्स के आते हैं, मतलब स्टैटिक्स जो होता है उस पर आप फोकस ज़्यादा करिएगा। इससे करंट अफेयर और जो आपको अदर जो सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो इससे अधिकतर क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स जीके के देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आज मैं स्टैटिक्स भी साथ साथ में प्रिपेयर कर लूँगी इसके हिंदी पढ़ने के बाद। स्टैटिक्स में दोस्तों आपने देखा होगा 1 लाइनर अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय, धार्मिक और जैसे सामाजिक, राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं, जो आंदोलन होते हैं जो एक 1 लाइनर में पूछते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आपको बता दूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसके संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया आपको थियोसॉफिकल्स। दोस्तों ये मैडम ब्लॉस्की ने संस्थापक हैं इसके, और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों तो टफ नहीं है, बट इजी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स जीके तो वैसे भी आप कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं उसमें नंबर घट ही जाते हैं, मॉक लगाइए चाहे आप पेपर आप कभी दिए होंगे तो स्टैटिक्स में आपके नंबर कम ही होंगे, जीके जीएस में नंबर कम ही होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उसको रिवीजन करें, बार बार उस पर वर्क करें, तभी आपके क्वेश्चन सही और होने की संभावना है। तो इस तरीके के जिसको भारतीय जो धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, तो इनको मैं आज प्रिपेयर करूँगी। जैसे आर्य समाज के आप लोगों को सभी को पता होगा, ब्रह्म समाज के रामकृष्ण मिशन 1 लाइनर क्या दोस्तों, इसमें क्योंकि क्वेश्चन इसमें की भी हमको देखने को मिले हैं, तो इस पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती थी, बट ये सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है दोस्तों। अगर प्रिपेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हैं
बहुत ज़्यादा इसमें से कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और राजवंश के संस्थापक जो होते हैं, जैसे ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जैसे चंदावर का युद्ध होता है और तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, बहुत मतलब चौसा का युद्ध, आप लोगों को पता होगा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। उस दिन मॉक में आया भी था, मैंने जो मतलब उस पे लगा रही थी, सॉरी टेक्स्ट बुक पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ईजिली होते हैं क्योंकि हम लोग वन लाइनर में काफ़ी रट जाते हैं, बट हम लोग क्यों क्या होता है इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत ईजी है, बट ईजी है। बट दोस्तों इस अगर आप इसको भी नहीं पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन 40 आने वाले हैं जी कि जिसको टोटल मिला करके, अब क्वेश्चन 40 में आपको कहीं ना कहीं मतलब जीके जीएस की बात कर रही हूँ, वैसे तो 160 क्वेश्चन हो गए। अब वहाँ पे आप एग्जाम में बैठे कहीं अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ ना तो इधर से उधर क्वेश्चन गलत हो जाता है। और वैसे भी एग्ज़ाम सेंटर में इतना प्रेशर होता है कि आप तो पता ही है कि मतलब बच्चे को कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ रॉन्ग ना हो, चाहे जितना आप पढ़ के करें। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट है आप बार बार उस पर वर्क करें, कहने का मीन्स ये है। तो मुझे इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था, मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें मैंने लिखा था रुहेला का जो युद्ध है दोस्तों ये कब हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन बताइए गलत हो गया, मैंने 75 लगा दिया, जबकि इसमें इसमें सर दोस्तों क्या है 1774 है, 1500 नहीं 1774 है दोस्तों। तो रुहेला का जो युद्ध है तो ये आप लोग भी इन पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को लगेगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ब्रह्म समाज के स्थापक संस्थापक दोस्तों बहुत ईजी है। बट दोस्तों आप लोगों को रटा भी होगा, हमें भी रटा है, लेकिन मैं इनमें ये बोल रही हूँ कि जिसमें जिसमें जैसे इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगे, जैसे कि आपको बता दूं सरदा सदन जो है इसके संस्थापक कौन है। शारदा सदन दोस्तों रमाबाई हैं और ये स्थापना इसकी 1889 में हुई थी। शारदा सदन, हाँ यही मैंने लिखा था, यही था शारदा सदन। दोस्तों ये क्वेश्चन देखा जाए अगर तो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको शायद बहुत लोगों को इसका मीन्स नहीं पता होगा, सॉरी इसका क्वेश्चन आंसर नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 1889 में इसकी स्थापना हुई और रमाबाई इसके संस्थापक हैं। तो कहने का मीन्स है कि जो इजीली नहीं आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको पढ़िए, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को बोल रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है। बाकी तो आपको पता होगा पानीपत की पहली तीसरी लड़ाई ये सब तो रटा होगा जुबान पे आप सभी लोगों को, जो पहली 1761 में हुई थी और जो इसमें दूसरी लड़ाई है आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से आप मतलब इनको तो अच्छे से रटे होंगे बट फिर भी इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने उससे भी लिखा था जो साइंस से आया हुआ था, कुछ विटामिन से कोई था, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ विटामिन कौन सा विटामिन B11, विटामिन B11 था, नहीं 11 नहीं 12 था, नहीं सॉरी 11 ही था, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल जो है, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों। इससे पूछा गया था कि विटामिन B11 से किस कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मतलब कन्फ्यूजन था, बट ये इससे क्या होता है, इससे जैसे एनीमिया हो जाता है रोग, और एक एनीमिया होता है तो विटामिन लेवल से यही होता है, एनीमिया रोग होता है। तो क्या होता है साइंस में भी ये थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से मतलब साइंस से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा यूपीएसआई में दोस्तों, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ इस तरीके पढ़ लीजिए, जैसे कि प्रभावित कोई अंग है जीवाणु के नाम जैसे, तो ये सब पढ़ लीजिए। मैं अभी टेक्स्ट बुक में तो 4 दिन पहले से मैं लगा रही थी टेस्ट एक, क्योंकि मैं 2 दिन आज और कल नहीं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई हूँ और थोड़ा सा घर पे वर्क था तो घर का जो अपना काम कर रही थी तो इसलिए समय नहीं मिल पाया मॉक लगाने का, इसलिए मैंने सोचा आज हिंदी फिनिश कर लेती हूँ और कल दोनों की दोनों मॉर्निंग में और नाइट में दोनों हम टेस्ट लगाते हैं। दोस्तों एक इसमें ये भी था, ये तो बहुत अच्छे ये तो मेरा सही भी था, छोटी माता जो है, छोटी माता जो प्रभावित अंग इससे क्या होता है रोग, इसके लक्षण दोस्तों ये पढ़ डालिए। वैसे रोग ही ज़्यादातर पूछता है कौन सा रोग होता है क्या होता है। और महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जैसे कि इससे 100% क्वेश्चन आता है
और इसे क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था, सदाबहार क्रांति जो है दोस्तों, सदाबहार क्रांति जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो लेकिन मैंने क्या लिखा था इसमें, कौन सा मैंने, मुझे याद नहीं मैंने टिक क्या किया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्रांति से ही क्वेश्चन है क्योंकि इसको बाद में मैंने सर्च किया था, मैंने लिखने के बाद। तो बस यही कहने का वजह है, जो ये सब हैं चीज़ें पढ़ डालिए, टॉपिक जितने हैं, उद्योग और महारत्न कंपनियाँ। बट ये महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ हैं बहुत ज़रूरी, बहुत, जैसे श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति, गुलाबी। दोस्तों बहुत से लोग जो होंगे जो इनकी ज़ुबान पे ये शब्द जो हैं क्वेश्चन रटे होंगे, बट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी ध्यान नहीं देते हैं कहीं ना कहीं पेपर में उन्हीं के साथ रॉन्ग होता है, कहीं ना कहीं वो लगता है यार बहुत ईजी था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा था, ऐसे होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक ही हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बेसिक हैं, इनको बस पढ़ डालिए। तो आज मैं यही सोचती थी कि जितना ये बेसिक थोड़ा सी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये बेसिक है, चलो एक बार नज़र डाली, मुझे लगता है सब याद है। नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें याद तो होती हैं, अगर बार बार इनको पढ़ो ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग से हटने लगती हैं। फिर जब एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, आप वहाँ पर भूलने लगते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। चारों ऑप्शन में शायद, और ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर रखता है कि आप ज़रूर कन्फ्यूज़ हों, ज़रूर। ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भी ऐसा लगता है भी, और जिनका तैयार है, मैं उनको तो नहीं ज्ञान दे रही हूँ, बट एक मेरा बताने का दोस्तों आप तक ये सही डिसीजन पहुँचाने का, सही जो तरीका है आप लोगों को बता रही हूँ कि ये आप इस तरीके से पढ़ें। और बस ये मेरा आज ये कंप्लीट हो गया है, इतना मैं पढ़ूँगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे तो मैं पढ़ रही हूँ, बीच में क्लिप जो क्रॉप कर देती हूँ वीडियो को, और बाकी तो पूरा मैं अपना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने इसको हिंदी को दिया है। और अब समय जानती हूँ कितना हो रहा है दोस्तों, बज गया है 1:30 दोस्तों, 1:30 बज गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।